जय हिंद दोस्तों, राम राम, नमस्कार, प्रणाम सभी को। वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब आइडियाज। आशा करता हूं कि आप लोग सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आज है ये सेट तीसरा है जो मैथ का अभी क्लास शुरू किए हैं, जो झारखंड एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है, चाहे स्पेशल उत्पाद सिपाही हो या झारखंड पुलिस हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का भी जो इस सेट में है 10 प्रश्न रहेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मोहन अपने जो कुल वेतन है उसका 80% खर्च करने के बाद 180 रुपया बचाता है, तो प्रारंभ में उसके पास कितने रुपए थे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मोहन जो है अपने कुल वेतन का 80% खर्च कर देता है। कुल वेतन अगर उसका 80% अगर खर्च कर देता है तो उसके पास 180 रुपया बचता है। तो मानिए जो कुल वेतन है, माना कि जो कुल वेतन आपका है, कुल वेतन जो है आपका 100% है और खर्च कितना करता है, 80%। 80% खर्च करने के बाद उसके पास कितना बचता है, 20%। 80% खर्च कर देता है, उसके बाद बचता कितना, 20%। जो 20% है वो कितना होगा, 180 रुपये। अगर 20% 180 रुपये है तो 1% जो है आपका 180 डिवाइड बाय 20। तो जो 1% अगर आपका 9 रुपया है तो उसके पास प्रारंभ में कितने पैसे थे। जो कुल वेतन 100% है तो 100% इज इक्वल टू 9 इंटू 100, 900 रुपये। तो ऑप्शन नंबर देखिए आप, 900 रुपया किस में है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है। 100% 900 रुपये, जो कुल वेतन है वो 900 रुपये है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। यदि 8 किलोग्राम चीनी का मूल्य अगर 240 रुपया है तो 330 रुपया में कितना चीनी खरीदा जाएगा। 8 किलोग्राम जो चीनी है उसका मूल्य 240 है तो 330 रुपया में कितना चीनी खरीदा जाएगा। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए। तो इसमें कैसे हम लोग निकालेंगे, 8 किलोग्राम जो चीनी है, कलर चेंज कर लेते हैं। 8 किलोग्राम चीनी का मूल्य आपका कितना है, 240 रुपया दिया हुआ है। तो 1 केजी चीनी का मूल्य आपका कितना हो जाएगा, 240 डिवाइड बाई 8, 30 रुपये। 1 केजी जो चीनी है उसका मूल्य जो है आपका 30 रुपये आएगा। तो देख सकते हैं अगर 30 रुपया में आपका 1 किलो चीनी आता है तो 330 रुपया में आपका कितना किलो चीनी आएगा। 333 को डिवाइड करना होगा फिर आपको 30 से, 11 केजी। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी, ऑप्शन नंबर सी में देखिए 11 केजी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, 84 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के जो कपड़े की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन में देखिए आपका क्या दिया हुआ है, 84 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। ये जो है आपका एक सूटकेस है। तो सूटकेस जो आपका हो गया घनाभ के आकार का होगा, तो आपका लेंथ जो दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर। उसके बाद चौड़ाई जो दिया हुआ है आपका 96 सेंटीमीटर और उसके बाद जो है एच हाइट आपका जो दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको घनाभ जो है, इसको घनाभ कहते हैं, तो इसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना होगा। घनाभ का पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका जो फॉर्मूला आपका होता है 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई और ऊंचाई गुना लंबाई, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये आप लोग को याद रखना होगा। तो देखिए ये इसको गुना करने पे आपका साइड में आप गुना करके देख सकते हैं कितना निकल रहा है। तो इसका सॉल्यूशन मैंने पहले ही कर लिया था, 8064। ठीक है, तो 2 इंटू 8064, 8064 प्लस बी और एच, बी और एच को गुना करने से, इसको और इसको गुना करने से आपका कितना होगा, 2304, 2304 प्लस एच और एल जो हाइट है आपका, एच और एल को आपको गुना करने से कितना आएगा, 2016। ये आपको
अलग से जाके आप इसको इनटू मल्टीप्लाई करना ही होगा, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लग सकता है। 2016 और इसके बाद इसको पूरा आप सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा तो इसमें कितना आ जाएगा, इधर बनाते हैं। अगर इसको पूरी सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा 24768 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी भी चीज का जब क्षेत्रफल होता है तो स्क्वायर में होता है। तो देखिए ये जो है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। अब क्या दिया है क्वेश्चन में, इसको कपड़े से ढकना है, तो ऐसे 100 सूटकेस को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल, तो 96 सेंटीमीटर। अगर एक सूटकेस को ढकने हेतु तिरपाल की लंबाई आपको निकालना है, तो जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है, सॉरी इसमें जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है 24,768 को आपको डिवाइड करना होगा जो 96 सेंटीमीटर जो चौड़ाई है उससे। उसके बाद जो आपका इसको सिंप्लीफिकेशन डिवाइड करने से 258 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा, जो कि अगर इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कितने मीटर में निकालना है, तो इसको मीटर में आपको कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना होगा, तो 2.58 मीटर, ठीक है, आ जाएगा। तो अगर 2.5 एक सूटकेस जो है उसको तिरपाल से, मतलब एक सूटकेस को ढकने के लिए आपको जो तिरपाल की लंबाई है वो कितना होना चाहिए, 2.58 मीटर कम से कम क्या एग्जैक्ट 2.58 मीटर होना चाहिए। तो उसी तरह 100 सूटकेस को यहाँ निकालना है आपका, जो 100 सूटकेस को ढकने के लिए निकालना है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। 2 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 258 मीटर आ जाएगा। तो 258 जो है आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही है। तो इसमें देखिए ये जो ऑप्शन में है 258, यहाँ पॉइंट नहीं होगा, 258 मीटर सही आंसर होगा। यहाँ प्रिंट में मिस्टेक होगा, 258 मीटर होगा, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसे 100 सूटकेस को ढकने के लिए। तो 100 आप समझ सकते हैं, 100 सूटकेस के लिए 2.58 मीटर में नहीं होगा। अगर एक सूटकेस का निकालने के लिए बोला जाता तो तब 2.58 मीटर हो सकता था। तो 100 सूटकेस के लिए 258 मीटर, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन देखिए, एक बक्से में 10 गेंद है और जिनमें 1 से 10 तक की संख्याएं अंकित है, तो अभाज्य संख्या जो है प्राप्त करने की प्रायिकता निकाले। तो ये जो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी की है, और प्रोबेबिलिटी जो प्रायिकता है इसमें से एक क्वेश्चन हर सेट में आपका जरूर मिलेगा। देख क्वेश्चन में क्या है, एक बक्से में 10 गेंद है, तो जो कुल परिणाम कितना हो सकता है आपका, जो कलर को चेंज करते हैं पहले, जो कुल परिणाम है आपका, टोटल जो प्रोबेबिलिटी है मतलब प्रायिकता है कुल परिणाम का, तो वो जो है आपका कितना हो सकता है, 10 गेंद है तो 10 हो सकता है। और इसमें से आपको क्या निकालना है, अभाज्य संख्या प्राप्त करने की। जो अभाज्य संख्या होता है, अगर 10 गेंद है तो इसमें अभाज्य जो अपेक्षित परिणाम है, जो अपेक्षित है मतलब अपेक्षित जो परिणाम है, ये आपका क्या क्या हो सकता है 1 से 10 तक के अंदर। जो अभाज्य संख्या है, 2 देखिए 2 किसी से भाज्य नहीं है, 3 भी किसी से भाज्य नहीं है, उसका 4 भाज्य है, 5 जो है वो भी किसी से भाज्य नहीं है, 6 भाज्य है, 7 भी किसी से भाज्य नहीं है, उसके बाद 8 भी है और 9 भी भाज्य है। तो जो अपेक्षित परिणाम है वो कितना आ सकता है, टोटल 4 आ सकता है। तो देखिए अभाज्य संख्या प्राप्त करने की जो आपका प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, P इक्वल टू आपका क्या हो सकता है, इसमें जो प्रोबेबिलिटी है मतलब प्रायिकता कितना है, तो जो अपेक्षित परिणाम डिवाइड बाय कुल परिणाम होता है, ठीक है। तो अपेक्षित परिणाम जो है आपका 4 है और कुल परिणाम जो है आपका 10 है। तो इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो 2 दूनी 4, 2 पाँचे 10, 2/5। जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, 2/5। क्वेश्चन नंबर 5, 1/3 का योज्य प्रतिलोम लिखिए। 4 ऑप्शन दिए हुए,
देखिए क्वेश्चन जो है 1/3 का योज्य प्रतिलोम निकालना है। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है, किन्हीं जो दो पूर्णांक होता है उसको प्लस करने से, मतलब दो पूर्णांकों का जो योग है वो 0 होता है। तो पहला पूर्णांक 1/3 है। अब इसमें क्या ऐड किया जाए कि 0 आ जाए, तो 1/3 अगर ऑप्शन ए ऐड करते हैं तो इससे नहीं होगा, ठीक है। -3 भी अगर ऐड करेंगे तो इससे भी नहीं होगा। 3 अगर ऐड करेंगे ऑप्शन नंबर सी, इससे भी नहीं होगा। -1/3 को ऐड करते हैं। देखिए 1/3 प्लस माइनस माइनस होता है 1/3, 1/3 में -1/3 होता है तो 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? ये चारों में से कौन सा ऐसा संख्या है जो पूर्ण वर्ग है? देखिए इस क्वेश्चन में जो है पूर्ण वर्ग निकालना है, तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं पहले। 400 400 जो है इसका अगर पूर्ण वर्ग आपको पता ही होगा कि ये 20 का पूर्ण वर्ग होता है, तो 20 जो है आपका एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। लेकिन आपको जो है सब कुछ देखना होगा कि और भी इसमें कोई पूर्ण वर्ग है क्या। देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें लास्ट में जो है इकाई संख्या 3 है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं हो गया, आपको पता होना चाहिए। जो भी संख्या मानिए, जो संख्या जो है आपका अगर स्थान पर 3 माने जो भाज्य संख्या नहीं है तो वो वर्ग नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में भी देखिए 7 है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में देखिए लास्ट में 0 है, ये हो सकता है, लेकिन 0 के आगे अगर विषम संख्या है तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है। क्वेश्चन देखिए 7 है। 256 के लिए वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या को गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा। क्वेश्चन है 256 के लिए सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसको गुना करने पर आपको पूर्ण घन प्राप्त होगा। घन मतलब आपका जो होता है क्यूब, ठीक है। तो पहले देखिए ऑप्शन से आपको करना होगा। ऑप्शन जो है 256 में को 2 से गुना कीजिएगा। पहला ऑप्शन में देखिए कितना होता है 512। तो 512 जो होता है आपका 8 का घन होता है। तो सबसे पहले ऑप्शन में ही आपको सही आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर ए। आपको आगे आपको करने का जरूरत नहीं। अगर आगे भी आप कर सकते 256 गुना 3 कर सकते हैं, इसी तरह 4 कर सकते हैं तो 5, लेकिन जब पहले में ही आपको आंसर सही आ गया तो आपको आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको टाइम भी बचाना है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए नंबर दिया हुआ है 0.00040 इसका मानक रूप आपको निकालना होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन का मानक रूप निकालने के लिए पहले तो आपको 735 डिवाइड बाई कितना करना होगा 1, उसके बाद पॉइंट के बाद जितना संख्या है उतना आपको 0 देना होगा। पहले तो 4 0 दे दीजिए पॉइंट के बाद, उसके बाद आपका कितना है 3 0, 1 2 3, और इसी को ऊपर की करते हैं तो 735 इंटू 10⁻⁻7 आता है। तो ऑप्शन में देखिए 735 इंटू 10⁻⁻7 है कहीं? नहीं है। और फिर से अगर पॉइंट में देख लेते हैं, फिर 73.5 अगर करते हैं पॉइंट एक इसमें पॉइंट, तो 10⁻⁻6 होगा, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन में कहीं है, आप देख सकते हैं, नहीं है। तो फिर 7 पॉइंट को फिर से इधर लाते हैं 7.35 इंटू 10⁻⁻5। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए में है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्वेश्चन है देखिए 3a² b - 6ab डिवाइड बाई 3ab, इसको करने पर आपका भागफल क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 3a² b - 6ab डिवाइड बाई कितना है 3ab। अब इसको डिवाइड करने के लिए पहले तो आपको यहाँ से 3ab कॉमन लेना होगा। 3ab अगर इसमें निकालते हैं तो सिर्फ a बचता है, और -6ab में निकालते हैं डिवाइड करते हैं तो इसमें सिर्फ -2 बचता है, डिवाइड बाई 3ab। तो 3ab जो है आपका कट जाता है तो बचता है a-2। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी जो है आपका सही है, a-2 भागफल बचता है। क्वेश्चन नंबर 10 है और ये आज का आखिरी क्वेश्चन। देखिए रहीम के पिताजी की जो उम्र है रहीम के आयु की 6 गुनी है। यदि रहीम के पिता रहीम से 35 वर्ष बड़े हैं तो दोनों की उम्र ज्ञात करें।
तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए इसमें दिया है कि उम्र रहीम की आयु की 6 गुना हुई है। तो पहले तो रहीम का आयु जो है आपका x मान लेते हैं ना, और रहीम के फादर का जो आयु है वो 6x है। तो फिर क्वेश्चन में क्या लिखा है, यदि रहीम के पिता रहीम से 35 वर्ष बड़े हैं, रहीम के पिता के कितना 6x, कितना बड़े हैं 35 वर्ष रहीम की आयु से, तो ये अकॉर्डिंग टू आपका क्वेश्चन हो गया। तो 6x, x इधर आता है तो 5x बचते हैं, बचे 35, 5 को इससे काटने से कितना बचता है 7, x इक्वल टू 7। तो जो रहीम का आयु है 7 है, तो 7 आप किस में है, ऑप्शन नंबर ए है। तो उसी तरह फादर का जो आयु है 6x, 6 इंटू 7 कितना हो जाएगा 42। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ।